नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों का मेरे एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम सब कवर करने वाले हैं जो बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसको कवर करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बायोलॉजी के इस वीडियो में बायोलॉजी के 4 चैप्टर हैं हमारे पास। 10th में बायोलॉजी के 4 चैप्टर होते हैं दोस्तों, वो चारों चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। और उस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों जैव प्रक्रम से आते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम सबसे पहले करेंगे दोस्तों, उसके बाद जो 3 चैप्टर बचेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं इनके। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से देखिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों, बहुत काम आने वाला है ये एग्जामिनेशंस में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। हम सब दोस्तों जानते हैं कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है दोस्तों वो रंध्र से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है दोस्तों। दोस्तों हम सब जानते हैं कि रक्त में आयरन की जब कमी होती है दोस्तों तो हम लोग एनीमिया रोग होता है दोस्तों, एनीमिया रोग जिसको कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया जो है दोस्तों वो सब जीव को करना जरूरी होता है दोस्तों। तो हम सब जानते हैं दोस्तों सांस लेना जो है सब के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। श्वसन जो है दोस्तों वो सब के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। मतलब हमारे पौधों में जो होते हैं वो जाइलम जो होते हैं दोस्तों, जाइलम का काम क्या होता है, वर्क क्या होता है दोस्तों। जाइलम हम सब जानते हैं दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जाइलम जो है होता है दोस्तों वो जल का वहन करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। दोस्तों रक्त लाल जो दिखता है उसमें क्या होने की वजह से वो लाल दिखता है दोस्तों। हम सब जानते हैं हेमोग्लोबिन। तो दोस्तों हेमोग्लोबिन कहाँ है ऑप्शन, तो ये है दोस्तों हेमोग्लोबिन ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि पादप में प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। देखिए दोस्तों, प्रकृति में हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, हम लोग को ऑक्सीजन पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकृति में ऑक्सीजन जो होता है पौधों से संतुलन, पौधे जो होते हैं वो संतुलन बना के रखते हैं। और पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, वहां से ऑक्सीजन को निकालते हैं। दोस्तों प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन जो है दोस्तों बना होता है वो प्रकाश संश्लेषण से बना होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास जो कहते हैं दोस्तों कि उसमें आप क्या कहते हैं जो उसको एयर को जो आप ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो उसको एक साथ जो कहा जाता है तो श्वासोच्छ्वास कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किन में होता है, कवकों में होता है, क्या जंतुओं में होता है, क्या हरे पौधों में होता है, क्या परजीवियों में होता है। ठीक है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि मैग्नीशियम जो पाया जाता है दोस्तों वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल जो होता है दोस्तों, क्लोरोफिल जिसके कारण पत्ते का रंग हरा होता है दोस्तों, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है दोस्तों, ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण वो जल से निकलता है दोस्तों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल भी बहुत आवश्यक होता है दोस्तों। तो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है दोस्तों वो जल से निकलता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ऑक्सीन जो है एक वसा है दोस्तों। ऑक्सीन एक क्या है, वसा है। ठीक है दोस्तों, वसा ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर सही है। फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण होता है। मतलब इनमें से कौन सा किसके द्वारा अमीबा जो होता है भोजन अपने अंदर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो हम सब जानते हैं कि अमीबा जो लेता है सर भोजन अंदर, तो वो भोजन वो कुटपाद के द्वारा लेता है। ठीक है दोस्तों, अमीबा में जो भोजन अंदर जाता है वो कुटपाद के द्वारा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मनुष्य में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है दोस्तों लीवर जो होता है ना दोस्तों, इसमें जो है ये ऑक्सीजन मतलब इसको जो भी चीज़ हम खाते हैं उसको जो है फिल्टर का काम करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों जाते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि दोस्तों रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि रक्षी कोशिकाएं जो पाई जाती है दोस्तों वो जड़ में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रक्षी कोशिकाएं जड़ में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? दोस्तों हम सब जानते हैं कि उत्सर्जी अंग मतलब अंदर से जो है दोस्तों वो उत्सर्जित मतलब क्या होता है कि अंदर से बाहर निकालना। ठीक है दोस्तों, तो उत्सर्जी अंग कौन सा है दोस्तों? तो क्या आंख एक उत्सर्जी अंग है? नहीं दोस्तों। अग्नाशय? नहीं दोस्तों। तो वृक्क जो है दोस्तों, किडनी जो है दोस्तों वो काम करता है उत्सर्जी अंग का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम जब वो साफ करता है, हम पानी में जो हम पानी पीते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसको साफ करके वो जो है वो उसको बाहर निकलता है दोस्तों। जो हम तो ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? दोस्तों हम सब जानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन जो है दोस्तों वो भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो भौतिक ऑप्शन का है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि रक्त क्या है? तो रक्त हम सब जानते हैं ब्लड क्या है? ब्लड एक टिश्यू है जिसको कहते हैं हिंदी में उत्तक। ठीक है दोस्तों, रक्त क्या है दोस्तों? उत्तक है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? शरीर में जो भोजन जो पचता है दोस्तों वो कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों? उत्पाद किस में पाया जाता है दोस्तों? तो हम सब ने अभी ये पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि उत्पाद अमीबा जो होता है दोस्तों अपना जो भोजन को अंदर लेता है वो उत्पाद के द्वारा लेता है दोस्तों। तो उत्पाद जो दोस्तों पाया जाता है वो अमीबा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अमीबा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों? रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन का योगदान होता है? दोस्तों हम सब जानते हैं कि रक्त का जो थक्का बनता है वो विटामिन के से बनता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन के का काम आता है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये पहला चैप्टर हुआ। ये जो 20 क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से नेक्स्ट चैप्टर को कवर कर रहे हैं हम, नियंत्रण एंड समन्वय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारा जो माइंड जो कंट्रोल करता है वो है, इसमें पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जिब्रेलिन क्या है? तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि जिब्रेलिन जो है दोस्तों एक हार्मोन है। ठीक है दोस्तों, जिब्रेलिन एक हार्मोन का नाम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों? शरीर में समन्वय जो होता है वो किसके द्वारा होता है? दोस्तों हमारे शरीर में जो समन्वय जो होता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो होता है दोस्तों, वो तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि दोस्तों मानव शरीर में पाए जाने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं। मानव शरीर में कौन सी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है? नाक पाई जाती है, हाँ पाई जाती है। जीवा पाई जाती है दोस्तों, कान भी पाई जाती है। तो उपयुक्त सभी जो है दोस्तों इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती है? मस्तिष्क से जो निकलने वाली तंत्रिकाएं होती है दोस्तों उसको कहते हैं कपाल तंत्रिकाएं। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, फिर से अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्न में से पादप हार्मोन है कौन से पौधों का हार्मोन? कौन सा है पौधों का हार्मोन? ठीक है दोस्तों, तो पौधों का हार्मोन कौन सा है दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि जिब्रेलिन भी पौधों का हार्मोन है, ऑक्सीजन भी पौधों का हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड जो होता है वो भी पौधों का हार्मोन है। ठीक है दोस्तों, तो उपयुक्त सभी आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों? छुई मुई की पत्ती की गति होती है। छुई मुई की पत्ती की गति क्या होती है दोस्तों? निशानुकुंचन, प्रकाशनुकुंचन या कंपानुकुंचन या उपयुक्त सभी? तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि कंपानुकुंचन जो होती है वो छुई मुई की पत्ती की गति होती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों? कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? मतलब कौन सा हार्मोन जो होता है दोस्तों ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है? शुगर के लेवल को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है दोस्तों? हम सब जानते हैं कि इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो शुगर के कंट्रोल को, शुगर का जो लेवल होता है दोस्तों उसको कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों? पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव में से होता है? ठीक है दोस्तों, तो पत्तियों का मुरझाना जो होता है दोस्तों वो एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक हार्मोन है जो पौधों में पाया जाता है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों? मानव मस्तिष्क कि किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? दोस्तों मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? तो हम सब जानते हैं दोस्तों मानव मस्तिष्क में जो अग्र भाग होता है, अग्र मस्तिष्क जिसको कहते हैं, उसको सबसे बड़ा भाग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों उसको कहते हैं हम लोग थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है दोस्तों वो होता है थायराइड ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, फिर से
ये जो होते हैं दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं दोस्तों, तो इसको भी कर लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा जानने के चांसेस है। ठीक है दोस्तों, तो फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है दोस्तों, जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग तरह के जो जीव होते हैं वो जनन कैसे करते हैं, वो अपने बच्चे को कैसे पैदा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले इसमें जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होता है दोस्तों मुकुलन द्वारा यीस्ट में होता है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि यीस्ट में होता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, कि जड़ें विकसित होती है। जड़ें किन से विकसित होती है दोस्तों, जड़ें जो होती है दोस्तों वो मूलांकर से विकसित होती है। ठीक है दोस्तों, मूलांकर होती है एक जो जिससे जड़ें विकसित होती है, जिससे जड़ें जो होती है दोस्तों वो बढ़ती हैं। ठीक है दोस्तों, बरायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है बरायोफिल्म। जो होता है दोस्तों वो जिस भाग द्वारा जनन करता है, बरायोफिल्म एक वो भी एक पौधे का भाग है दोस्तों, तो उस वो जो है दोस्तों वो अपने पत्ती द्वारा जनन करता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, यीस्ट जनन करते हैं। यीस्ट जनन करते हैं दोस्तों मुकुलन द्वारा या खंडन द्वारा या कायिक प्रवर्धन द्वारा या उपयुक्त सभी। दोस्तों हम लोग ने पढ़ा कि यीस्ट जो जनन करते हैं दोस्तों वो मुकुलन द्वारा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, कि द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। द्विविखंडन द्वारा जनन किसमें होता है दोस्तों, तो हम सब जानते हैं कि द्विविखंडन द्वारा जनन जो होता है दोस्तों वो अमीबा में होता है। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, कि उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। उभयलिंगी पुष्प का कौन सा उदाहरण है दोस्तों, उभयलिंगी कौन सा पुष्प है दोस्तों, तो वो सरसों और गुड़हल जो होता है दोस्तों वो उभयलिंगी पुष्प होता है। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुल द्वारा जनन होता है, सॉरी दोस्तों, मुकुल द्वारा जनन कहाँ पे होता है दोस्तों, तो हम सब जानते हैं कि मुकुल द्वारा जनन दोस्तों है तो हाइड्रा में होता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रा में जो होता है दोस्तों वो मुकुल द्वारा जनन होता है। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, कि मानव में किस प्रकार का जन्म पाया जाता है। मानव में किस प्रकार का जनन होता है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मानव में जो होता है दोस्तों वो लैंगिक जनन होता है। ठीक है दोस्तों, मानव में जो जनन होता है दोस्तों वो लैंगिक जनन होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, कि द्विलिंगी पुष्प है। कौन सा द्विलिंगी पुष्प है दोस्तों, तो द्विलिंगी पुष्प हम सब जानते हैं कि द्विलिंगी पुष्प जो होता है दोस्तों वो गुलाब होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, द्विलिंगी पुष्प जो होता है दोस्तों वो गुलाब होता है। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, कि नर एवं मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका कहलाती है। दोस्तों नर और मादा युग्मक से जो बनी जो कोशिका होती है दोस्तों वो क्या कहलाती है। नर और मादा जो जब उनकी जो युग्मक जो होते हैं दोस्तों मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वो जो बनाते हैं दोस्तों युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन ए आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, फिर से ये जो हुआ दोस्तों इसके 10 क्वेश्चन कराए हमने, तो ये जो 10 क्वेश्चन है ये भी बहुत सारे होंगे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इसके आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले टॉपिक की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है दोस्तों, कि आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है दोस्तों, आनुवांशिकता जिसमें हम लोग जीन डीएनए सब के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि दोस्तों कि जीव की जीनी संरचना को कहते हैं। जीव की जीनी संरचना को क्या कहते हैं दोस्तों, तो जीन प्रारूप कहते हैं। जीव में जीनी जो संरचना होती है दोस्तों उसको जीन प्रारूप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, कि समरूप अंग होते हैं। समरूप अंग में क्या समान होता है दोस्तों, समरूप अंग जो होते हैं दोस्तों उनमें क्या समान होता है, तो वो कार्य में समान होते हैं दोस्तों। जो समरूप अंग होंगे दोस्तों उनका कार्य सेम होगा, दोनों का वर्क जो होगा वो सेम होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, समजात अंग। समजात अंग में क्या सेम होते हैं दोस्तों, समजात अंग होते हैं रचना में समान, उसकी जो बनावट होती है दोस्तों उनकी बनावट जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, हेमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हेमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है दोस्तों, तो हम सब जानते हैं कि कोशिका में पाया जाने वाला जो आनुवांशिक पदार्थ होता है दोस्तों वो डीएनए होता है। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, कि जीन है। जीन क्या है दोस्तों, जीन क्या है, तो हम सब जानते हैं कि जीन जो है दोस्तों वो डीएनए का एक भाग। जीन क्या है दोस्तों, तो डीएनए का एक भाग। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन है सही है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मानव में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि मानव में जो दोस्तों होते हैं कि वो 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अमीनो एसिड जो होते हैं मानव में वो 20 पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आनुवांशिकी उपवर्तन
अनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो होता है दोस्तों, उत्परिवर्तन है, अनुवांशिक उत्परिवर्तन कौन सा है, क्या है दोस्तों, क्रोमोसोम है, राइबोसोम है, डीएनए है कि आरएनए है। ठीक है दोस्तों, तो हम सब जानते हैं कि क्रोमोसोम जो है दोस्तों अनुवांशिक उत्परिवर्तन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, जीन कहाँ स्थित होता है। जीन कहाँ स्थित होता है दोस्तों, तो हम सब जानते हैं दोस्तों जीन गुणसूत्रों में स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, जीन गुणसूत्रों में स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि अनुवांशिकी इकाइयाँ हैं, अनुवांशिकी इकाइयाँ हैं। ठीक है दोस्तों, अनुवांशिकी इकाइयाँ क्या है दोस्तों, तो अनुवांशिकी इकाइयाँ जो है दोस्तों वो जीन है। ठीक है दोस्तों, तो अनुवांशिक इकाइयाँ जीन है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक था। ये जो जितने भी क्वेश्चन हमने कराए, आई थिंक 50 क्वेश्चन कराए हमने। तो ठीक है दोस्तों, ये 50 जो क्वेश्चन कराए उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनके एग्जाम में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इनको अगर आप अच्छे से कर लें दोस्तों तो आप कहीं और से ऑब्जेक्टिव पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको अच्छे से करना होगा। वीडियो को एंड तक अगर देख लिया होगा आपने तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।